हेलो स्टूडेंट, तो आज हम इजी लर्निंग में एनाटॉमी देखेंगे अर्थवर्म का। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एनाटॉमी। तो एनाटॉमी में क्या क्या होगा आपका, जैसे बॉडी वॉल हो गया, सिलोम दैट इज़ द बॉडी कैविटी, है ना। तो एक एक करके हम लोग इसका एनाटॉमी द इंटरनल स्ट्रक्चर्स अर्थवर्म का देखेंगे, है ना। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो सबसे पहला क्या है, बॉडी वॉल, है ना। तो हम लोग अब बॉडी वॉल स्टार्ट कर रहे हैं। तो बॉडी वॉल में क्या होता है बताइए। इट कंसिस्ट ऑफ It consists of the cuticle. It consists of the cuticle, epidermis, muscular layer, and the parietal peritoneum. ठीक है, तो नाउ विल सी वन बाय वन ऑल दिस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, क्यूटिकल। तो पहला है क्यूटिकल। तो क्यूटिकल के बारे में क्या है, तो ये एक जो होता है, इट इज़ अ थिन डेलिकेट, it is a thin delicate non-cellular chitinous membrane. क्लियर, जो कि क्या होता है, सिक्रेटेड बाय द अंडरलाइन एपिडर्मिस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा सॉरी, नेक्स्ट में हमारा क्या था, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बारे में क्या है, तो ये जो है, इट लाइज beneath the cuticle। ठीक है, beneath the cuticle and is made up of what, made up of a single layer of what, columnar epithelial cell। columnar epithelial cells। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है कि इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, तो इट कंसिस्ट ऑफ, पहला हो गया आपका सपोर्टिंग सेल्स। ठीक है, सपोर्टिंग सेल्स। दूसरा क्या है, ग्लैंडुलर सेल्स। ठीक है, ग्लैंडुलर सेल्स में जैसे कि आपका हो गया म्यूकस या फिर गॉबलेट सेल्स, है ना। और दूसरा इसमें क्या होगा, ग्लैंडुलर सेल्स में एल्बुमेन सेल्स। और क्या होगा, ग्लैंडुलर सेल्स, कोकोन फॉर्मिंग सेल्स, है ना। अच्छा, सपोर्टिंग सेल्स हो गया, ग्लैंडुलर सेल्स हो गया, और थर्ड इसमें क्या होगा, बेसल सेल्स। फोर्थ क्या है, रिसेप्टर सेल्स, इजंट इट, रिसेप्टर सेल्स, जिसको हम लोग सेंसरी सेल्स भी कहते हैं, सेंसरी सेल्स। और द लास्ट जो है वो क्या है, सिटल सेल्स। ठीक है, जो कि क्या है, सेटा फॉर्मिंग सेल्स जिसको कहते हैं। क्लियर, क्लियर, ओके। द थर्ड वन जो है, मस्कुलर लेयर। थर्ड हमारा क्या है, मस्कुलर लेयर। तो
मस्कुलर लेयर में क्या होगा, तो इट कंसिस्ट ऑफ एन आउटर लेयर, इट कंसिस्ट ऑफ एन outer layer of circular muscles and an inner layer of longitudinal muscles. ठीक है, लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स, क्लियर। अच्छा, फोर्थ क्या था हमारा, बताइए, पेरिटल, पेराइटल, पेरिटोनियम, अच्छा तो इसमें क्या होगा, अच्छा ये जो है पेराइटल पेरिटोनियम, ये जो होता है इसको हम लोग पेराइटल लेयर ऑफ सिलोमिक पेरिटोनियम भी कहते हैं, ठीक है, या और पेराइटल लेयर ऑफ व्हाट, सिलोमिक पेरिटोनियम, ठीक है। ये क्या होता है, तो इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर होता है, इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द बॉडी वॉल, ठीक है। ये फॉर्म क्या करता है, तो इट फॉर्म्स द outer boundary of coelom and is therefore, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉल्ड पेरिटोनियम, है ना, पेराइटल पेरिटोनियम, सॉरी पेराइटल पेरिटोनियम कहते हैं, ठीक है। और ये सिक्रीट क्या करता है, तो इट सिक्रीट्स सिलोमिक फ्लूइड, इजंट इट, ये सिक्रीट क्या करता है, सिलोमिक फ्लूइड। नाउ नेक्स्ट जो है बॉडी वॉल के बाद वो है सिलोम बॉडी कैविटी, है ना, सिलोम के बारे में हम लोग देखेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी कैविटी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये सिलोम क्या है, तो सिलोम जो है स्पेस है, तो इट इज़ द स्पेस between the body wall and alimentary canal, ठीक है, alimentary canal lined externally by the parietal peritoneum, parietal peritoneum and internally by the, बताइए, and internally by the visceral peritoneum, okay. Let's write some more on this body cavity. तो इसमें होता क्या है, ये जो है इट इज फिल्ड विद what, तो it is filled with the coelomic fluid, ठीक है। in earthworm coelom is formed by the splitting of the mesoderm,
of the embryo. Therefore, it is called what? क्या बोलते हैं इसको? ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, सो इम्पॉर्टेंट है, स्केजियोसिलोम. अंडरलाइन दिस. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं बॉडी कैविटी में सिलोम के बाद सेप्टा. सेप्टा में क्या होता है? द सिलोम इन द अर्थवर्म is not a continuous cavity, but is divided into कंपार्टमेंट्स में. ये डिवाइडेड होते हैं, है ना. कंपार्टमेंट्स में क्या होते हैं? ये डिवाइडेड होते हैं बाय व्हाट? ट्रांसवर्स सर्कुलर पार्टीशंस, जिसको क्या कहते हैं? सेप्टा. क्लियर? तो सेप्टा के बारे में हम लोग कुछ जान लिए हैं. नाउ विल सी सिलोमिक फ्लूइड. तो सिलोमिक फ्लूइड में क्या होता है? ये जो है एक मिल्किश फ्लूइड होता है. तो इट इज अ मिल्किश फ्लूइड फिलिंग द सिलोम. और ये कंसिस्ट क्या करता है? तो इट कंसिस्ट ऑफ वाटर, प्रोटीन्स, सॉल्ट्स एक्सेट्रा. ठीक है. एंड क्या होता है? एंड इज स्लाइटली अल्कलाइन होते हैं. अल्कलाइन इन नेचर. ओके. फर्दर जो है इट contains 4 types of corpuscles. ठीक है. तो कौन कौन सा corpuscles है? तो let's see this. पहला है फेगोसाइट्स. ठीक है, फेगोसाइट्स. दूसरा है सर्कुलर सेल. सर्कुलर सेल्स. क्लियर? तीसरा है येलो सेल्स. ओके. तीसरा क्या है? येलो सेल्स. और हमारा लास्ट क्या है इसमें? लास्ट है म्यूकोसाइट्स. म्यूकोसाइट्स. ठीक है. तो नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में थोड़ा डिटेल हम लोग देखेंगे सिलोमिक फ्लूइड का. तो टिल देन थैंक यू स्टूडेंट. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब.